जंगल के एक कोने में रहती थी एक चतुर लोमड़ी जिसका नाम था फुफ्फी। फुफ्फी को खेलना, हंसना और शरारतें करना बहुत पसंद था। एक दिन फुफ्फी को झाड़ियों में चमकती हुई एक छोटी सी घंटी मिली। वो बहुत सुंदर थी और जैसे ही फुफ्फी ने उसे बजाया, टन टन टन, जंगल में चारों ओर जादुई रोशनी फैल गई। फुफ्फी हैरान हो गई। तभी एक तोता उड़कर आया और बोला, तुम्हें कोई साधारण घंटी नहीं है, जो भी इसे बजाएगा उसकी एक सच्ची इच्छा पूरी होगी। फुफ्फी खुश होकर बोली, वाह, तो मैं ढेर सारे अंगूर चाहती हूँ। घंटी बजी और झट से उसके सामने एक टोकरी अंगूर आ गई। फुफ्फी ने मजे से अंगूर खाए और अगले दिन सोचा, क्यों ना इस जादुई घंटी से सबकी मदद करूं। वो घंटी लेकर घूमने लगी। खरगोश को ताज़ी गाजर चाहिए थी। घंटी बजी और गाजर आ गई। हाथी को ठंडा पानी चाहिए था। घंटी बजी और तालाब भर गया। तोते को घर चाहिए था। घंटी बजी और सुंदर घोंसला बन गया। धीरे धीरे फुफ्फी को समझ आया कि असली खुशी खुद के लिए चीजें मांगने में नहीं, बल्कि दूसरों को खुश करने में है। उसने जंगल के सब जानवरों को इकट्ठा किया और कहा, ये घंटी सबकी है। हम सब मिलकर इसे इस्तेमाल करेंगे ताकि कोई भी दुखी न रहे। सभी जानवर ताली बजाकर बोले, फूफी, तुम सच में सबसे प्यारी लोमड़ी हो। और फिर से जंगल में खुशियों की टन-टन गूंजने लगी। बहुत समय पहले की बात है। एक शांत तालाब के किनारे पर एक मेंढक राजा रहता था। उसका नाम था राजा गप्पू। राजा गप्पू बहुत मस्त और थोड़ा आलसी था। वो हमेशा आराम करता रहता था और कहता था, सारी दुनिया मेरी है, मैं तो बस आराम से बैठकर रानी की तरह राज करूंगा। एक दिन राजा गप्पू ने अपने पूरे तालाब के जानवरों को बुलाया और कहा, आज मैं सबसे लंबी छलांग लगाने का प्रतियोगिता रखता हूं। जो सबसे दूर छलांग लगाएगा वही राजा बन जाएगा। सभी जानवर उत्साहित हो गए, लेकिन एक छोटी सी चींटी जिसका नाम था चतुरी बोली, राजा गप्पू, मैं भी इस प्रतियोगिता में भाग लूंगी। सभी जानवर हंसे। चींटी, तुम तो बहुत छोटी हो, तुम्हारी छलांग तो बस 2 इंच की होगी। लेकिन चतुरी ने मुस्कुराकर कहा, हमेशा बड़े आकार वाले जीतते नहीं, कभी-कभी चतुराई और मेहनत से भी जीत हासिल होती है। प्रतियोगिता शुरू हुई। बड़े-बड़े मेंढक बड़ी जोर की छलांगे लगाकर आगे बढ़े। राजा गप्पू ने भी अपनी बड़ी छलांग लगाई, लेकिन वो थोड़ा संतुष्ट होकर बीच में आराम करने बैठ गया। इसी बीच चतुरी धीरे धीरे लेकिन लगातार छलांगे लगाती रहीं। उसने कभी रुककर सोचा नहीं। एक एक कदम से मंजिल दूर नहीं, चतुरी ने खुद से कहा। आखिरकार चतुरी ने अपनी छोटी छोटी मेहनत से सबसे दूर छलांग लगाई और पहली बार प्रतियोगिता जीत ली। मेरी छोटी छोटी कोशिशों ने बड़ी सफलता दिलाई। चतुरी मुस्कुराई। सभी जानवरों ने तालियां बजाईं। राजा गप्पू ने भी सिर झुका लिया और कहा, चतुरी, तुमने सच में बहुत अच्छा काम किया। आज से मैं जान गया कि मेहनत और लगन का कोई विकल्प नहीं। और फिर से तालाब में सबने मिलकर खुशियां मनाईं। चतुरी की सीख आज भी सबको याद रहती है। छोटी छोटी कोशिशें भी बड़ी सफलता ला सकती हैं। एक हरे भरे बगिया में बहुत सारी रंग बिरंगी फूलें खिलती थीं। उस बगिया में रहती थी एक छोटी सी मधुमक्खी जिसका नाम था बबली। बबली बहुत मेहनती और चंचल थी। हर दिन वो फूलों की पंखुड़ियों पर बैठकर मीठा रस इकट्ठा करती थी और हंसी खुशी अपनी छोटी सी टोली के साथ खेलती थी। एक दिन बगिया में अचानक अजीब सा हलचल मच गई। सारे फूल धीरे धीरे मुरझाने लगे थे। बबली बहुत परेशान हो गई। उसने अपनी दादी मधुमक्खी से पूछा, दादी, ये क्या हो रहा है? सारे सुंदर फूल मुरझा रहे हैं। दादी मधुमक्खी ने समझाया, बबली बेटा, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे बगिया का सबसे प्यारा और जादुई फूल सूरजमुखी की रानी कहीं खो गया है। उसी के बिना बगिया में खुशबू और रंग नहीं रहेंगे। बबली ने ठान लिया, मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगी। बबली ने अपनी छोटी सी उड़ान भरी और बगिया के हर कोने में खोज शुरू की। ऊंचे पेड़ों के ऊपर, छोटे छोटे झरनों के पास और गहरी नालियों के अंदर, पर कहीं सूरजमुखी की रानी का पता नहीं चला। अंत में बबली एक बूढ़े पत्थर के पास पहुंची जहां हल्की सी चमक दिखाई दी। वो वहां गई और देखा,
सूरजमुखी की रानी की एक छोटी सी पंखुड़ी वहां गिर गई थी। बबली ने बहुत प्यार से उसे उठाया और फूल को ध्यान से वापस उसके स्थान पर रखा। तभी जादुई चमक फैल गई और सारे फूल फिर से खिले, खुशबू से बगिया भर गई। सभी जानवर और मधुमक्खियां खुश होकर गाने लगे। बबली ने बगिया बचाई, सभी को खुशियां दी। बबली बहुत गर्व महसूस कर रही थी। उसने सीखा कि चाहे आप छोटे क्यों ना हो, अगर दिल से मेहनत करो और प्यार से काम करो तो बड़ी से बड़ी समस्या भी हल हो जाती है। एक घने जंगल में मीठू नाम की गिलहरी रहती थी। वो बहुत ही शरारती और हंसमुख थी। पूरे दिन पेड़ों पर कूदती फांदती और अपने दोस्तों के साथ खेलती रहती थी। एक दिन मीठू को एक पेड़ के नीचे चमकती हुई छोटी सी चाबी मिली। उसने चाबी उठाई और सोचा, ये तो किसी खजाने की चाबी लगती है। मीठू ने चाबी को पास के बड़े बड़े बरगद के पेड़ में आजमाया। अचानक पेड़ की तना खुल गया और अंदर एक जादुई कमरा था। कमरे में तरह तरह के मीठे फल रखे थे, सुनहरे आम, लाल लाल सेब और इंद्रधनुष जैसे रंग के केले। पेड़ ने मुस्कुराकर कहा, मीठू, ये सब तुम्हें तभी मिलेंगे अगर तुम जंगल के बाकी जानवरों के साथ बांटोगी। मीठू को समझ आ गया कि असली मजा अकेले खाने में नहीं बल्कि दोस्तों के साथ बांटने में है। उसने सारे फल जंगल के जानवरों में बांट दिए। सबने मिलकर एक बड़ी दावत की और ढेर सारी मस्ती की। उस दिन से वो जादुई पेड़ हर महीने खुलता और सबको खुशियां बांटता।